6.13 है, सपोज ए इज एनी अनकाउंटेबल सेट। ए एक अनकाउंटेबल सेट है एंड बी इज डी नंबरेबल सबसेट ऑफ ए, और जो बी है वो इस ए का एक डी नंबरेबल सबसेट है। शो दैट ए माइनस बी इज इक्विपोटेंट टू ए। ये पीछे वाली वो सेम थ्योरम है जो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर उस किसी इनफाइनाइट सेट में से अगर कोई फाइनाइट अगर हम सबसेट निकाल दें तो फिर भी उसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो सेम ही रहेगी। तो इन द अदर वर्ड्स, रिमूविंग अ डीनंबरेबल सेट फ्रॉम एन अनकाउंटेबल सेट डज नॉट चेंज इट्स कार्डिनलिटी, यानी कि उसकी कार्डिनलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ऊपर से देखें आप, सपोज बी इज इक्वल टू B1 B2 B3, ये हमने एक सेट लिया है बी जिसके एलिमेंट्स हैं B1 B2 B3 और अप टू सो ऑन, इस तरह ये चलते जा रहे हैं। ये एक इनफाइनाइट सेट है। द सेट A माइनस बी इज इनफाइनाइट। अगर बी इनफाइनाइट है, ए भी हमारे पास इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल, अगर उसमें से निकाल देंगे तो ए माइनस बी जो बच जाएगा वो भी इनफाइनाइट ही रहेगा। इनफाइनाइट एंड कंटेन्स अ डी नंबरेबल सबसेट से डी। और जो ए माइनस बी है वो क्या करता है, एक सेट ऐसा कंटेन करता है सबसेट जो कि डी नंबरेबल है और जिसको एलिमेंट्स को हमने नाम दे लिया है D1 D2 D3 एंड अप टू सो ऑन। Let A steric is equal to A minus B union D, then A and A minus B are the following disjoints union। ये एक स्टेरिक उसने एक डिफाइन किया है। ये इस तरह का सेट है, देखें A इज इक्वल टू A स्टेरिक यूनियन B D यूनियन B, कि ये जो ए सेट है उसमें से हमने बी यूनियन डी अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो ए स्टेरिक बचेगा वो इस टाइप का सेट होगा, जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे। यानी कि अगर हम इसको इस तरह लिख लें कि ए स्टेरिक जो है वो हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि तब आता है जब हम ए में से बी यूनियन डी माइनस कर दें। अगर हम ए में से बी यूनियन डी निकाल देंगे तो ए स्टेरिक बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए को पहले लिख लें, ए क्या है, अब ए में ए स्टेरिक भी आ रहा है, एक बड़ा सेट है ना, इनफाइनाइट सेट है, और उसमें फिर क्या आएगा, ये डी भी मौजूद होगा और बी भी मौजूद होगा। ये यानी इसमें बी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है और ए स्टेरिक खुद भी मौजूद है। और अगर हम यहाँ से ए स्टेरिक को निकालना चाहें, देखें ए स्टेरिक को अगर निकालना चाहें तो फिर क्या होगा, इस ए में से अगर हम बी यूनियन डी निकाल दें, बी यूनियन डी जो है इस ए में से निकाल दें तो हमारे पास कौन सा सेट आएगा, ये ए स्टेरिक आएगा। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स जो है ए के वो किस टाइप के हैं, ये ए स्टेरिक के तो एलिमेंट्स, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि इसके एलिमेंट्स हमने ऊपर डिफाइन नहीं किए, लेकिन डी के एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए थे, वो हमने किए थे D1 है, D2 है, D3 अप टू सो ऑन। इस तरह हमने बी के किए थे B1 B2 B3 अप टू सो ऑन, इसके एलिमेंट्स हमने डिफाइन कर लिए। अब देखें ए माइनस बी जो होगा, क्योंकि हमने जो शो करवाना है वो ये शो करवाना है कि ए माइनस ए जो है वो इक्विपोटेंट है ए माइनस बी के, या ए माइनस बी जो है वो इक्विपोटेंट है ए के, दोनों सेम ही मतलब है। तो ये हमने शो करवाना है, इसके लिए हमें ए भी डिफाइन करना पड़ेगा और ए माइनस बी भी। ये हमने ए डिफाइन कर लिया जो कि यूनियन है ए स्टेरिक का, डी का और बी का, जिसमें ए स्टेरिक क्या है, वो कैसा सेट है, अगर इस ए में से ये वाले दोनों निकाल दें तो हमारे पास ए स्टेरिक आ जाएगा। और ए माइनस बी हम डिफाइन कर लें तो इसका मतलब है कि ए में से अगर ये बी वाला सेट जो होगा वो निकाल देंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास ए स्टेरिक। अब अगर इस ए में से ये बी निकाल दें तो बाकी कौन सा सेट बनेगा हमारे पास, ये ए स्टेरिक बच जाएगा उसमें, और साथ यूनियन क्या होगा उसका, डी के साथ, इसमें से बी हमने निकाल दिया तो ये हमारे पास होगा ए माइनस बी, ए स्टेरिक होगा इसमें और इसका यूनियन होगा D1 D2 D3 इस तरह के एलिमेंट्स के साथ। और अब हम ये फंक्शन ले रहे हैं कि ये फंक्शन है ए से ए माइनस बी में, और वो फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, वो ए देगा इफ ए बिलोंग्स टू ए स्टेरिक,
यानी कि अगर कोई एलिमेंट्स जो होगा वो इसमें मौजूद होगा तो उसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पे आएगी, इसमें आएगी उसकी इमेज। क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के सेट है तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि आइडेंटिटी है, सेम इमेज आएगी। अगर ए है तो ए आएगी, बी है तो बी आएगी, सी है तो सी आएगी, क्योंकि ये दोनों सेट क्या है, सेम है। तो उसके लिए हमने एक आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब दूसरा फंक्शन हम डिफाइन करते हैं डी एन। वो कैसा फंक्शन होगा, D2n-1, जहाँ पे n जो है वो P से बिलोंग कर रहा है। ये हमने दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लिया। ये क्या D1 के लिए, D1 अगर जिस तरह के अगर आप यहाँ पे D1 लें, यानी n की वैल्यू आप 1 रखें, एफ ऑफ D1, तो हमें ये क्या देगा, यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो 2 बन गया, 2 - 1 क्या आ गया, 1। यानी कि ये जो D1 होगा ये किसके साथ मैप करेगा, D1 के साथ। इस तरह अगर हम यहाँ से D2 लेंगे, ये वाला एलिमेंट ये किसके साथ मैप करेगा, यहाँ पे पुट किया D2, 2 2 बार 4, 4 - 1 3, क्या आ गया, D3। यानी कि D2 जो होगा वो किसके साथ मैप करेगा, D3 के साथ। इस तरह D3 जो होगा वो अगर हम लें तो वो किसके साथ मैप करेगा, D3 लिया, 3 2 बार 6 - 1 5 आ गया, तो D क्या आ गया, 5। तो वो किसके साथ मैप करेगा, 5 के साथ मैप करेगा। यानी अगर हम इनकी मैपिंग यहाँ पे शो करवा दें, ये हमने ए सेट ले लिया, ये हमने ले लिया A-B ले लिया, तो इसके एलिमेंट ये स्टेरिक यूनियन D1 D2 D3 D4 D5 और D6 इस तरह आगे चलते जा रहे हैं। और इसके एलिमेंट ये एस्टेरिक यूनियन D1 D2 D3 अप टू सो ऑन, और इसके एलिमेंट B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। देखें ये किसके साथ मैप कर गया था, अपने सेम एलिमेंट के साथ जो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया था। और इसके लिए हमने क्या किया कि D1 जो है वो D1 से कर गया, D2 जो है वो D3 के साथ, और जो D3 है वो D5 के साथ मैप कर गया, इन एलिमेंट के साथ मैप कर गया। अब हमने एक ऐसा फंक्शन रह गया इन एलिमेंट्स का B1 B2 जो कि मैप करेंगे ये जो बाकी एलिमेंट्स बच गया। अब वो फंक्शन हमने डिफाइन, वो किस तरह का फंक्शन होगा, देखें ये Bn होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स होंगे, और वो किन पे मैप करेगा, Dn पे। तो देखें यहाँ पे B1 है तो उसको किस पे मैप करना चाहिए, D2 बच गया था, B1 को D2 पे, B2 को D4 पे। यानी क्या है, 2 का डबल है, 1 का डबल है, तो इसका मतलब है हम 2n यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। अब B1 पुट करें तो D2 आएगा, B2 पुट करेंगे तो D4, B3 पुट करें तो D6 आ जाएगा। यानी जो B है ये इसके साथ मैप कर गया, B1 B2 D4 के साथ, और B3 जो है D6 के साथ। तो इस तरह आप देखें कि हर एलिमेंट जो है यहाँ से एक आ उसकी एक यूनिक इमेज जिसमें आ रही है, और हर एलिमेंट के पीछे प्री इमेज मौजूद है। तो ये दोनों की जो मैपिंग है वो क्या हो गया है, बाइजेक्टिव हो गया है। तो इनकी कार्डिनलिटी सेम हो गई है। कार्डिनलिटी सेम होने की वजह से जो A - B है वो इक्विपोटेंट हो गया है A के।